छोटे से गांव के किनारे में एक छोटी सी लड़की रानी अपनी माँ और बाबा के साथ रहती थी। रानी एक बहुत ही मासूम और खुशमिजाज लड़की थी। एक दिन गांव के बाजार में एक मेला लगा। रानी अपनी माँ के साथ वहां गई। मेला बहुत ही सुंदर था। हर तरफ लाइट्स, तरह तरह की दुकानें, पकवान की दुकानें, खिलौनों की दुकानें, हर तरफ लोग बहुत खुश दिख रहे थे। रानी को मेला में बहुत मजा आ रहा था। मेला में घूमते हुए रानी की नजर एक बड़े से खिलौने की दुकान पर पड़ी। उस दुकान पर रानी को एक गुड़िया बहुत पसंद आई। रानी अपनी माँ से उस गुड़िया को लेने की जिद करने लगी। माँ, मुझे प्लीज ये गुड़िया ले दो ना, देखो ना ये कितनी प्यारी है। उसकी माँ को वो गुड़िया कुछ अजीब लगी, लेकिन रानी की खुशी के लिए उसने वो गुड़िया ले लिया। रानी खुशी खुशी वो गुड़िया लेकर घर आ गई और अपने कमरे में उसे रख दिया। लेकिन उसी रात जब रानी सो रही थी, उसे धीरे धीरे किसी की हंसने की आवाज आने लगी। रानी जाग गई। उसने गुड़िया की तरफ देखा तो गुड़िया अपनी जगह पर थी, लेकिन उसकी आंखें रानी को घूर रही थी। रानी को लगा ये उसका वहम होगा और वो दोबारा सो गई। अगली सुबह गुड़िया रानी के बिस्तरा पर थी, जैसे वो रात भर उसके पास थी। अरे, ये गुड़िया यहाँ कैसे आई? शायद माँ ने रखी होगी। और फिर रानी उसके साथ खेलने लगी, लेकिन धीरे धीरे वो गुड़िया अजीब लगने लगी। कभी रानी को लगता जैसे गुड़िया की आंखें हिल रही हो, तो कभी लगता उसके होंठ। लेकिन रानी ने कभी ये सारी बातें अपनी माँ को नहीं बताई। रानी, हर वक्त तुम ये गुड़िया लेकर खेलती हो, रखो इसे, अच्छी नहीं लगती ये गुड़िया मुझे। हाँ, ये गुड़िया अच्छी तो है, मुझे खेलने दो ना इसके साथ। एक दिन रानी जब सो रही थी तो उसने सपना देखा कि रानी, अब तू मेरे साथ रहेगी। रानी डरकर उठ गई। उसने देखा कि गुड़िया जमीन पर चल रही थी। ये देखकर रानी के हाथ पैर ठंडे हो गए। गुड़िया ने कहा, रानी, तुम मुझे पसंद करती हो ना? तुम कौन हो? तुम कोई चुड़ैल हो क्या? मैं तुम्हारी गुड़िया हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें भी अपनी तरह गुड़िया बना दूंगी। क्या चाहती हो तुम मुझसे? मैं तुम्हारे माँ बाबा को मारना चाहती हूँ। वो मुझे पसंद नहीं करते। चलो मेरे साथ उन्हें मारते हैं। नहीं, तुम मेरे माँ बाबा को नहीं मार सकते। तुम बहुत बुरे हो। तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं खेलूंगी। रानी, मैंने कहा था ना, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो मैं तुम्हें भी अपनी जैसी गुड़िया बना दूंगी। हाँ? और ये कहकर वो गुड़िया रानी को भी अपनी जैसी गुड़िया बना देती है। सुबह जब रानी की माँ रानी को उठाने रूम में आती है तो रानी उसे कहीं नहीं मिलती। रानी, रानी, अरे इतनी सुबह सुबह रानी कहाँ चली गई? तभी उसकी नजर गुड़िया पर पड़ती है। एक और गुड़िया? ये गुड़िया रानी कब लाई? वो रानी के बाबा के पास जाती है। अजी, रानी नहीं मिल रही है, पता नहीं इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई है। वो तो इतनी सुबह उठती भी नहीं है। अरे रानी की माँ, तुम खामखा परेशान हो रही हो। बच्ची है, कहीं चली गई होगी, खेलती होगी कहीं गुड़िया के साथ। लेकिन आज तक वो मुझे बिना बताए कहीं भी नहीं गई, और इतनी सुबह वो छुट्टी में तो कभी उठती ही नहीं। आप ही बताओ। और ये देखो, उसके रूम से एक और गुड़िया मिली है। ये गुड़िया उसने कब लाया मुझे पता ही नहीं। तुम क्या कहना चाहती हो रानी की माँ? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। जब से ये मनूस गुड़िया इस घर में आई है तब से कुछ न कुछ अपशगुन ही हो रहा है, और आज पता नहीं रानी कहाँ चली गई। आज तो मैं इस गुड़िया को फेंक ही दूंगी।
जैसे ही वो उन दोनों गुड़िया को वहाँ फेंकती है, वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर रानी के माँ और पापा दोनों डर जाते हैं। चुड़ैल दोनों गुड़ियों को देखकर कहती है, इनमें से एक गुड़िया शैतान है और एक गुड़िया तुम लोगों की बेटी है। रानी के माँ और बाबा ये सुनकर दंग रह जाते हैं। ये गुड़िया मेरी रानी है? हाँ, इनमें से एक गुड़िया तुम्हारी बेटी है, जिसको इस गुड़िया ने अपने जैसा बना दिया, क्योंकि ये एक शैतानी गुड़िया है। ये कैसे हो सकता है? तुम तो खुद एक चुड़ैल हो, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे करूं? मेरी बेटी गुड़िया, ये तुम क्या कर रही हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। चुड़ैल अपनी जादुई ताकत से रानी को ठीक कर देती है। तभी वो शैतानी गुड़िया उठकर भागने लगती है। चुड़ैल उस पर भी एक पानी फेंकती है और वो गुड़िया जलकर खत्म हो जाती है और साथ ही साथ वो चुड़ैल भी वहां से गायब हो जाती है। रानी के माँ और बाबा रानी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसे लेकर घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन उस दिन के बाद से रानी बहुत बदल जाती है।